हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रांसफॉर्म विद टीडी। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज जो है हम बात करने वाले हैं कैलोरीज के बारे में। अब ये कैलोरीज क्या है, पता नहीं कितनी बार ऐसा होता है, लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो आपने डाइट लिखी है हम फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल फैट लॉस नहीं हो रहा। या बहुत से लोग जो जिम नहीं भी जाते, वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना कोशिश करते हैं और वहाँ पे फिर उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, ठीक है। सो ये कैलोरीज क्या है? तो कैलोरीज जो है ना, अगर बहुत ही आम भाषा में हम बात करें और मैं समझाने की कोशिश करूँ बहुत ही आम भाषा में, तो ये समझ लो कि जैसे बाइक के लिए फ्यूल है ना, ऐसे ही बॉडी के लिए कैलोरीज होती हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक मोटरसाइकिल है आप उसमें पेट्रोल डलाओगे, उसके बाद आप उस बाइक को चलाओगे। सो ऐसे ही बॉडी है हमारी। सो बॉडी में जो कैलोरीज हैं वो एज अ एनर्जी का काम करते हैं, यानी कि मेरे फ्यूल का काम करते हैं, ठीक है। अब ये कैलोरीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब क्या है यार, कि पता है कि ये कैलोरी कैलोरी क्या है, ये कैलोरी कैलोरी क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो मेरी एक बॉडी जो है उसकी रिक्वायरमेंट 1800 कैलोरीज के, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं 1900 कैलोरी खाऊंगा यानी 1900 कैलोरीज खाऊंगा, तो ऑब्वियसली मैं फैट गेन करूंगा, मैं वेट गेन करूंगा। अगर मैं कम खाऊंगा यानी कि 1800 की रिक्वायरमेंट में मैं 1600 या 1500 खाऊंगा, तो मैं फैट लॉस करूंगा या वेट लॉस करूंगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने मैक्रोस पे काम कर रहे हैं। ये कैलोरी काउंट जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है या एक फीमेल है, ठीक है, मेल या फीमेल कोई भी आप लोग अज्यूम कर लो। लेट्स से कि उसका 80 kg वेट है और लेट्स से कि उसकी करंट कैलोरी रिक्वायरमेंट 2200 कैलोरीज हैं, ठीक है। अब इस बंदे ने या इस बंदे ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की। आफ्टर 15 डेज क्या होगा, उसका कुछ तो फैट लॉस हुआ होगा या मसल गेन हुआ होगा, जो भी है। बट अब यहाँ पे अगर उसका फैट लॉस हुआ है या वेट लॉस हुआ है, सपोज करो कि 15 डेज के बाद उसका जो वेट है अब 80 नहीं है, 75 kg है। प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे आपको फिर से एडजस्टमेंट करने हैं, आपको फिर से कैलोरी कट करना है। जो भी आपका है, मतलब गेन करना है तो आपको कैलोरीज अप करने पड़ेंगे, और अगर आपको लॉस करना है तो आपको कैलोरीज कट करने पड़ेंगे। बट ये फिर से बार बार हमें देखना पड़ता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वेट का ट्रैक रखें। आप हमेशा चेक रखें कि आपका फैट परसेंटेज कितना चल रहा है, जो भी जिस टाइप की भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और सडनली एकदम से कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना चाहिए, उससे आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में जा सकती है, आपको मसल लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों एक कमाल की बात बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, मेरा एक स्टूडेंट था। सो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो तुम्हें 1500 कैलोरीज खानी पड़ेंगी, ठीक है। सो अब 1500 कैलोरीज आ गए थे हम। अब उसका रीज़न कुछ और था, तो उसने मुझसे बोला कि सर एक बात बताओ, मुझे मोमोज बहुत पसंद है, छोले भटूरे बहुत पसंद है, मैं सिर्फ दो ही चीज़ खाऊंगा 1500 कैलोरी के अंदर, उससे मेरी बॉडी बन जाएगी। अब उसने साइंटिफिकली तो सही बोला कि 1500 कैलोरी खानी है, बट यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा खाना खाना है। या देखो, अगर आप प्रोसेस फूड खाओगे, अगर आप शुगर ज़्यादा खाओगे, सो ये हाई इन कैलोरीज होते हैं और इनसे आपका फैट ही बढ़ेगा, ठीक है। आप हाई प्रोटीन डाइट खाओगे, हेल्दी हाई फैट वाली डाइट खाओगे, आपका फैट लॉस होगा। भले ही आपका एक वेट जो है वो सर्टेन अमाउंट पे आके रुक जाए, बट आपके मसल बिल्ड हो, इसके लिए बहुत जरूरी है, पहला आप एक्सरसाइज करो, दूसरा आप बैलेंस्ड डाइट लो, और तीसरा आप अगर फैट लॉस के लिए जा रहे हो तो कैलोरी डेफिसिट में रहो, और अगर आप मसल गेन के लिए जा रहे हो तो आप कैलोरी को अप करके रखो 100 कैलोरीज तक। सिर्फ ये जान लेने से काफ़ी नहीं होता कि हाँ ठीक है यार, मेरे को पता है मुझे 1500 कैलोरी खानी है तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में आपको पता होना चाहिए कि यार मैं ये खा रहा हूँ, मैगी मैगी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है हर कोई खाता है, मैंने भी खाई होगी। आपको पता होना चाहिए अगर मैं मैगी खा रहा हूँ तो मैंने कितनी कैलोरीज इनटेक करी हैं। यू नीड टू कैलकुलेट योर कैलोरीज इन ऑर्डर टू नो, ये जानने के लिए कि यार मेरी बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर होगा, एक्यूरेट होगा। और ऑल्सो गाइस, हम जब डाइट फॉलो करते हैं, जो लोग ये वाली बात करते हैं ना कि यार डाइट तो मैं फॉलो कर रहा था बट फैट लॉस नहीं हो रहा या वेट लॉस नहीं हो रहा, उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने किसी को लिख के दी 2 चपातीस, अब उसने खा ली 3,
अब वो आके मुझे बताएगा कि भैया चपाती तो खाई थी, बस 2 की जगह 3 खा ली। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो तीसरी चपाती है उसकी कैलोरीज भी काउंट होंगी। इवन इफ यू आर ईटिंग एक्स्ट्रा सैलेड, दैट इज ऑल्सो कैलोरीज। तो अगर आपको 1500 कैलोरी खानी है तो आपको 1500 कैलोरी खानी है। स्टिक टू योर डाइट प्लान, ऑलवेज स्टिक टू योर डाइट प्लान। यार समझ में आता है भूख लग रही है, टॉक टू योर ट्रेनर, टॉक टू योर न्यूट्रिशनिस्ट, और जिससे भी आप ट्रेन हो रहे हैं, जिसके अंडर भी आप ट्रेन हो रहे हैं, उससे बात करो कि यार मुझे भूख लग रही है। फूड्स को रिप्लेस करो, ऐसे फूड लेके आओ जिसमें कैलोरी भी कम हो और वो आपका पेट भी भर के रखे, जैसे कि ओट्स होते हैं, ठीक है, आपके ओट्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, कीनवा और मल्टीग्रेन आटा। सो इनमें क्या होता है कि इनकी कैलोरीज भी कम होती हैं, ठीक ठाक अमाउंट में होती हैं, ऊपर से ये आपको फुल रखते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज स्टिक टू योर डाइट प्लान। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। कैलोरीज पे मैंने कोशिश की थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की। सो मैं एक बार फिर से ख़त्म करते हुए वीडियो एंड में बता देता हूँ कि कैलोरीज जो है वो एक तरीके से फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और हमें अपनी कैलोरीज इनटेक पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना डाइट प्लान करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, दिस इज़ माई गारंटी। बाकी गाइज वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वी ऑल नीड योर लव, योर support. So thank you so much for watching.